चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी ने मेट्रो वन न्यूज के हमरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों को बर वक्त उठाने और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आलाइशों को बर वक्त उठाने और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेने के लिए चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रेहान हाशमी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 4 जोन्स में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए DEC सेंट्रल में 5000 से जायद वर्कर्स काम कर रहे हैं, जबकि 36 लोडर, 152 डंपर और दीगर तमाम दस्तयाब मशीनरी आलाइशें उठाने का काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से, ज़िला वस्ती के हवाले से तमाम अफसरान सुबह से ही मौजूद थे। स्टाफ यहाँ पर हमारा टोटल जो है तीनों दिन का वो है 5000 और आज भी वर्क फोर्स मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम द ऑफिसर्स जो सुजुकियों के साथ तैनात हैं, जो डंपर लोडर्स को देख रहे हैं और जो मैनुअली काम कर रहे हैं, वो औजार उनको फ्राहम कर दिए गए थे। हमने 3 दिन पहले ही कर दिए थे। जो कंप्लेंट्स हैं उनका लीड टाइम हमने 2 घंटे का रखा है कि उनको 2 घंटे के अंदर अंदर उनको हल होना ज़रूरी है जो रजिस्टर्ड हो। सखी हसन चौरंगी पे हमने मेन मरकज़ी कैंप जो कि कंप्यूटराइज है, जिसमें डाटा बेस भी हम पूरा ऑर्गेनाइज अंदाज में कर रहे हैं, वो मौजूद है। चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी का मजीद कहना था कि आवाम को बेहतरीन सेहतमंदाना माहौल की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं और ज़िले में आलाइशों को उठाने और सफाई सुथराई का काम तसल्ली बख्श तरीके से की। इस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है इस वक्त चेयरमैन जिला वस्ती रेहान हाशमी। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब मेट्रो वन न्यूज को वक्त देने के लिए। जिला वस्ती में क्या सूरत हाल है? आलाइशें उठाने का जो ऑपरेशन प्लान किया गया था, क्या प्लानिंग के मुताबिक कामयाबी से जारी रहा? तो मैं मेट्रो टीवी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस तरह बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद थे, मेट्रो टीवी भी उसी तरह आवाम के लिए और कराची वालों के लिए सड़क पर नजर आया हमें आज और चीज़ों से आगाह भी करता रहा। देखिए, एज पर हमारा जो प्लान था उसके लिहाज से हम ने जो टारगेट से वो अचीव किए हैं। 95% आलाइशें उठाई जा चुकी हैं, डंप हो चुकी हैं, ट्रेंचेस तक पहुंचाई जा चुकी हैं। 5% अभी भी है, 5% वो रात भर तक, सुबह फजर तक रहेगा कहीं पर, क्योंकि रात भर में बहुत सारी जगहों से कंप्लेन आती है। तो हमारी प्लानिंग के लिहाज से तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें हमने पाया तकमील तक पहुंचा दी हैं। ईद के पहले दिन की, दूसरा दिन और तीसरा दिन थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आलाइशों को डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने में अब हम कल और परसों देखेंगे कि बेहतर तरीके से, जिस तरह आज हमने किया कल भी इस तरह कर सकेंगे। ठीक है रेहान हाशमी साहब, ये बताइएगा ये जो कंप्लेंट सेंटर्स कायम किए गए थे, कितनी तकरीबन कंप्लेंट्स मौसूल हुई और कितनी कंप्लेंट्स पर जो है काम किया गया, उन्हें सॉल्व किया गया? देखिए, कंप्लेंट हमारे पास तकरीबन जो मेरी शाम तक की मालूमात थी वो 350 लोगों ने रजिस्टर करवाई हैं, जबकि अमला हमारा हर यूसी में सरगर्म था। तकरीबन मैक्सिमम 15 और मिनिमम 7 यूसीज पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से और प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से मोबिलाइज थे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और जो रजिस्टर्ड हुई है कंप्लेन, उस पर एड्रेस भी किया गया और उसको फिर रीचेक भी किया गया। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा रेहान हाशमी साहब के जो प्लानिंग की गई थी, जैसे कि आपने बताया कि काफी कामयाबी के साथ जारी रही। पहला दिन जो सबसे ज्यादा प्रेशर का होता है वो गुजर गया। अब कल और परसों के लिए क्या प्लानिंग की गई है? मजीद कितनी एक्सपेक्टेशन है कि कितनी आपको जगहों से आलाइशें उठानी पड़ेंगी और क्या क्या कल और परसों आपको हर्डल्स पेश आ सकते हैं? देखिए, आज हमने जो अप्रॉक्सीमेट आलाइशें जो डंप की हैं और कलेक्ट की हैं, उनकी तादाद 1,45,000 है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब आलाइशें होंगी और उसके बाद उसी तरह 75% हो जाएगा। तो इस दफा हम हमारी जो कैलकुलेशन थी उसके लिहाज से 4 लाख के लगभग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आलाइशें जमा होंगी। कल का वर्किंग लोड बनिस्बत कम होगा आज के जो वर्किंग थी उसके लिहाज से, लेकिन फिर भी जहां जहां से कुर्बानियां हुई है, बाज़ औक़ात होता है कि कुछ घरानों में 3-4 जानवर ज़बा होते हैं, तो उसी घर से, उसी तरह से, उसी पैटर्न से होगा, लेकिन उसका जो स्केल है, नंबर ऑफ आलाइश, वो कम हो जाएगा।
ठीक है रेहान हाशमी साहब, ये बताइएगा जैसा कि आपकी जानिब से भी ये कहा जाता है, डीएमसीज की जानिब से भी कहा जाता है और हम भी अपने प्लेटफॉर्म से आवाम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इंतजामिया लगी हुई है तो आवाम को भी ताउन करना चाहिए। तो आवाम की जानिब से जो हिदायत दी गई थी कि तमाम जो आलाइशें हैं उन्हें ऐसे मकामात पर रखा जाए जहां से गाड़ियां बआसानी उठाकर उन्हें ले जाएं, आवाम की जानिब से भी कोऑपरेट किया गया या कोई शिकायत रही? क्या हिदायत देंगे आवाम को? देखिए, पहला है 8 दिन हुए हैं डीएमसी सेंट्रल को अवामी नुमाइंदा जब कराची के लोगों ने संभाला है, और इन 8 दिनों में आवाम से जो कोऑपरेशन की तवक्कुआत थी वो मैं समझता हूँ आपकी ही चैनल ने जो रोल अदा किया है वो काबिल-ए-दीद है कि आवाम ने तो कोऑपरेट किया है। अब हाँ, अब ये जरूर होगा कि अगले साल तक हम जो फोकस ग्रुप हैं, जो एसोसिएशन हैं, नुमाइंदगान हैं, जो मोहल्ला कमेटियां हैं, उनसे मुशावरत करके कोई मरबूत प्लानिंग मुरतब करेंगे कि हम किसी स्पेसिफिक जगह को एलोकेट करें कि जहां पर कुर्बानी के जानवर को लाकर ज़बह किया जाए। और इसमें हमने आज की कुर्बानी के दिन नॉर्थ कराची में एक मॉडल ग्राउंड भी बनाया था कि जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कसाई फराहम किया था, और उसका मकसद ये था कि लोगों में शऊर पैदा करे कि ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान किया जाता है और इसका खून सड़क पे इस तरह बहाना गैर मुनासिब है। अच्छा, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम समझते हैं कि अगले साल तक हम ये सोच ये फिक्र डेवलप कर लेंगे कम्युनिटी के साथ मिलकर, अपनी आवाम के साथ मिलकर, क्योंकि आवाम बाशऊर है कराची के और जिला बस्ती के लोग खास तौर पर इस बारे में शऊर रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आवाम के साथ मिलकर और मीडिया के दोस्तों के साथ मिलकर हम बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में, बेहतर अंदाज में ये दीनी फरीदा अंजाम देंगे अगले साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। चेयरमैन ज़िला वस्ती रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और ज़िला वस्ती में आज के आलाइशें उठाने के हवाले से जो तमाम तर अमूर थे उनकी अंजामदही के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, और उन्होंने ये भी आवाम को हिदायत की है कि वो जिस तरह उन्होंने आज कोऑपरेट किया है कल और परसों भी कोऑपरेट करें और जो भी कुर्बानी करें और उसकी जो आलाइशें हैं, जानवर की जो आलाइशें हैं वो ऐसे मकामात पर रखी जाएँ जहाँ से ये गाड़ियाँ और ये लोडर्स बआसानी इन आलाइशों को उठाकर डंपिंग पॉइंट्स तक मुंतकिल कर सकें।